हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश 10 के दम में आज आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत? देखिए, पॉइंट नंबर 1, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए 42वां संविधान संशोधन आया है। तो 42वां संविधान संशोधन जो है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान, मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारा चीज जोड़ा गया था, बहुत सारा चीज हटाया गया था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत कई सारी बातें हैं कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन सा शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना, हमारा प्रस्तावना की जो भाषा है, हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में एक और बात जोड़ी गई थी, वह था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या था? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो तीसरा पॉइंट देखिए, मूल कर्तव्य आता है एक शब्द, मूल कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 51 के क में। किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। आरंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? तो आरंभ में मूल कर्तव्य 10 थे। आरंभ में मूल कर्तव्य 10 थे, वर्तमान में मूल कर्तव्य 11वां है। 11वां मूल कर्तव्य यही जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क के 11 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या था? कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना गार्जियन का कर्तव्य होता है। 11वां मूल कर्तव्य यहीं से जोड़ा गया था। अच्छा, देखिए बात है अनुच्छेद 21, चौथा पॉइंट, अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 21 के क में भी कुछ जोड़ा गया था मूल अधिकार के रूप में। किस रूप में? मूल अधिकार के रूप में। मूल अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है। यह किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के क में मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उसका मूल अधिकार है। अच्छा, बात आई है मूल अधिकार की। मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। अच्छा, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। आरंभ में मूल अधिकार, जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल अधिकार 7 थे, अभी वर्तमान में मूल अधिकार 6 है।
आरंभ में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। अभी मूल अधिकार कितने हैं? 6 है। अच्छा, एक मूल अधिकार क्या हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां, देखिए 44वां संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी दर्जा प्राप्त कर दी गई। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी दर्जा प्राप्त कर दी गई और यह मूल अधिकार के रूप में संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में था, अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में था और अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में था और अनुच्छेद 31 में था। अभी वर्तमान में संपत्ति जो है, संपत्ति का जो कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा जो प्राप्त हुआ है वह अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। छठा पॉइंट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। क्या चीज का? लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था, विधानसभा का कार्यकाल वह 5 से 6 वर्ष किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत पुनः उसे 6 से 5 वर्ष कर दिया गया, पुनः उसे 6 से 5 वर्ष कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। 7वां पॉइंट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा बात संविधान की आई है तो मूल संविधान और वर्तमान संविधान के बारे में जानते हैं। वर्तमान संविधान, मूल संविधान में अनुच्छेद था 395, मूल संविधान में अनुच्छेद था 395, वर्तमान में अनुच्छेद है 448। मूल संविधान में भाग था 22, वर्तमान में भाग है 25। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग है? तो 25 भाग है। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूची थी 8, वर्तमान में अनुसूची है 12। मूल संविधान में अनुसूची थी 8, वर्तमान में अनुसूची है 12। ठीक है, अब 8वां पॉइंट देखिए। 8वां पॉइंट मेरे दोस्तों, 8वां पॉइंट है पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब बात आती है 73वां संविधान संशोधन की। तो 73वां संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से। किससे है? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से। संशोधन है पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया। पंचायती राज को अनुच्छेद कितना में जोड़ा गया? अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुई और 1993 में यह पंचायती राज को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज को 1993 में कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई थी। लेकिन पंचायती राज को कानूनी दर्जा कब मिला? तो 1992 में और 24 अप्रैल 1993 को यह
कानूनी दर्जा इसको पूर्णतः प्राप्त हो गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया 92 में, लेकिन उसे कानूनी दर्जा कब प्राप्त हुआ, पारित कब हो गया, तो 24 अप्रैल 1993 में। उसी समय से 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बात पंचायती राज की आई है मेरे दोस्तों, बात पंचायती राज की आई है तो बलवंत राय मेहता समिति ने 10वां पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में पंचायती राज लागू करने की सिफारिश करते हैं। पंचायती राज 1957 में लागू करने की सिफारिश करते हैं और इनके तहत, इनके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज होती है। त्रिस्तरीय, 3 स्तर का पंचायती राज होता है। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।